सो विल डिस्कस अबाउट दी सबएरेक्नॉइड हेमरेज ऑल्सो। फाइन। अब ये है हमारे पास ब्रेन। अब ब्रेन के सबसे जो क्लोजेस्ट लेयर होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन? दैट इज़ द पाया मैटर, है ना? डू यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड दीज ओके इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स? वी डिस्कस्ड के सबसे जो करीबी लेयर है दैट इज़ कॉल्ड इज़ द पाया मैटर। ओके, पाया मैटर। अब पाया मैटर के बाद क्या है, मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी एरेक्नॉइड मैटर। ओके, पाया मैटर के ऊपर क्या है हमारे पास? दैट विल बी एरेक्नॉइड मैटर, इस तरह से। फाइन। तो ये है हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर, राइट। अब ये जो एरेक्नॉइड मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर के अंदर क्या होता है? एरेक्नॉइड मैटर के अंदर जो है ना, कुछ आर्टरीज होते हैं, राइट। आर्टरीज फॉर एग्जांपल इसमें एक बहुत ही जो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड आर्टरी है वो कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड इज एक्चुअली बेरीज एन्यूरिज्म। ओके, बेरीज एन्यूरिज्म, राइट। बेरीज एन्यूरिज्म, राइट। बेरीज एन्यूरिज्म। अगर आपसे कोई पूछे फॉर एग्जांपल सब एरेक्नॉइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, सो यू हैव टू टेल देम बेरीज एन्यूरिज्म। ओके, राइट। बेरीज एन्यूरिज्म जब रप्चर होता है, राइट, रप्चर ऑफ बेरीज एन्यूरिज्म। ये बेरीज एन्यूरिज्म यार, जब ये रप्चर होता है सो दैट विल लीड टू सबएरेक्नॉइड हेमरेज। ओके, ये बेरीज एन्यूरिज्म बनता कैसा है? आई विल एक्सप्लेन दीज ओके व्हेन आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट द blood supply of the brain. Okay, blood supply of the brain is a little complex. For example, vertebral arteries होते हैं, राइट। उसके अलावा इंटरनल जुगुलर वेन, वो आगे जाके फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, राइट, वो कैसे बनते हैं। I will discuss all these things in the blood supply of the brain. Just don't worry, okay? For now, you just have to trust me. You just have to remember कि ये सर एरेक्नॉइड हेमरेज किस वजह से होता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ द बेरीज एन्यूरिज्म। ओके, और जब वो रप्चर होता है ना, तो ये आपके पास पाया मैटर, ये आपके पास एरेक्नॉइड मैटर, इन दोनों के बीच में इस तरह से ब्लड एक्यूमुलेट होता है, राइट। ब्लड एक्यूमुलेट होता है इन दोनों के बीच में। फाइन, इस तरह से ब्लड एक्यूमुलेशन होती है। ओके, फाइन। और इसको हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। फाइन। सो ब्लीडिंग ड्यू टू ट्रामा और रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म, स्पेशली कौन सा एन्यूरिज्म? सच एज अ सेक्युलर एन्यूरिज्म, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बेरीज एन्यूरिज्म, रप्चर ऑफ बेरीज एन्यूरिज्म, और आर्टीरियोवेनस मेलफॉर्मेशन एंड रैपिड टाइम कोर्स। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। अच्छा, नाउ लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली। ये जो आपके पास सब एरेक्नॉइड हेमरेज वाला पेशेंट आता है ना, इस पेशेंट के पास जो है ना, ये आपको आके बताएगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा वाला हेडेक है, राइट। दिस इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थंडर क्लैप हेडेक। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द थंडर क्लैप हेडेक। कैन यू सी? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द थंडर clap headache. Okay, thunder clap headache. When we were doing surgery in the third year, okay, our teacher explained for us that these patients will present to you, okay, with the worst headache of my life or thunder clap headache. So it basically means कि इनका जो headache है ना, वो out of proportion, वो बहुत बहुत ज़्यादा severe होता है, right? So you have to diagnose it. ब्लड और येलो जेंथोक्रोमिक लंबार पंक्चर, राइट। लंबार पंक्चर जब आप करते हो ना, लंबार पंक्चर, राइट, एट द लेवल ऑफ दी फॉर एग्जांपल L3 to L4 और L4 to L5, ओके, जब आप लंबार पंक्चर करते हो तो उसमें आपको जाहिर सी बात है, जब लंबार पंक्चर करोगे आप, उसमें आपको क्या मिलेगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा उसमें इधर ब्लड होगा, ओके, उसके अंदर जो लिक्विड होगा या तो फिर वो ब्लडी कलर होगा या तो फिर येलोविश कलर, ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज जेंथोक्रोमिक। ओके, जेंथोक्रोमिक लंबार पंक्चर। अच्छा, तो ये वेजोस्पाज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड, राइट। सो वेजोस्पाज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन और रीब्लीड 3 to 10 days after hemorrhage, which means ischemic infarct. Okay, nimodipine used to prevent or reduce vasospasm, increase risk of developing communicating and or obstructive hydrocephalus. The main thing that you have to remember here, that is the nimodipine. Okay, इसके ट्रीटमेंट में आप लोग क्या देते हो? इसके ट्रीटमेंट में आप लोग देते हो निमोडिपिन। नाउ दीज निमोडिपिन दिस केम इन द MCQ ऑल्सो, फाइन, कि फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर ड्यूरिंग द MCQs, राइट, कि व्हाट डू यू गिव एज अ ट्रीटमेंट इन द सब एरेक्नॉइड हेमरेज। Okay, and you have to tell them कि what we give nimodipine, right? Nimodipine is the
drug of choice in the subarachnoid hemorrhage. Okay, so you have to give nimodipine to these patients. So ये है हमारे पास subarachnoid hemorrhage. The thing that you have to remember for your exam, okay, the first thing is the treatment of the subarachnoid hemorrhage, in which we give nimodipine, right? The second thing that you have to remember, that is the rupture of the Berry's aneurysm. This thing, the second one, okay, rupture of the Berry's aneurysm. This is the second point. You have to remember this, right? And the third thing, which is very, very important and which will definitely help you in the diagnosis of the subarachnoid hemorrhage, that is the this thing, worst headache of my life or thunderclap headache. This is very, very important. It is the most important thing in the subarachnoid hemorrhage. Okay, fine. उसके अलावा ये है आपके पास फाइंडिंग्स. ओके, जब subarachnoid hemorrhage वाले पेशेंट्स आएंगे आपके पास, you will see this type of the changes in the CT scan. Okay, including that ये है आपके पास intraparenchymal hemorrhage. For example, ये है आपके पास brain, ये आपके पास brain. Okay, ये है आपके पास ब्रेन. अब ब्रेन के अंदर क्या है? ब्रेन के अंदर आपको पता है ना, बेजल गैंग्लिया जो है उसके अंदर जो है होता है अपना क्या है, इंटरनल कैप्सूल. ओके, इंटरनल कैप्सूल, उसके अलावा कॉर्डेट न्यूक्लियस, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? यहाँ पे तो ओवरऑल वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना आपके पास ब्रेन के अंदर, ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर, उनको जो है फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास कुछ आर्टरीज होती है जो कि उनको ब्लड सप्लाई करते हैं. फाइन, इस तरह से ब्लड सप्लाई करते हैं. हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इस तरह से ब्लड सप्लाई करते हैं. ओके, अब ये जो हमारे पास ये आर्टरीज अगर ये कभी रप्चर हो, इनमें से जो है ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाए हमारे ब्रेन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इज़ द इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज. यानी ब्रेन के अंदर ही हेमोरेज स्टार्ट हो गया, राइट? इससे पहले जब हम पढ़ते तो वो ब्रेन के बाहर था. अब क्या है, अब ब्रेन के अंदर है, इंट्रापेरेन्काइमल, यानी ब्रेन के अंदर ही हेमोरेज स्टार्ट हो गया. फाइन. सो मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय systematic hypertension, also seen with amyloid angiopathy. Fine. Most common cause क्या है इसका? Systemic hypertension, also seen with amyloid angiopathy, right? Recurrent lobar hemorrhage, stroke in older adults. Arteriovenous malformation, ये कुछ causes है इसके. फॉर एग्जांपल amyloid angiopathy है. ओके, उसके अलावा हमारे पास arteriovenous malformation, vasculitis, neoplasm may be secondary to reperfusion injury, राइट? कभी कभी ये क्या है कि रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, इन इस्केमिक स्ट्रोक स्पेशली. सो हाइपरटेंसिव हेमोरेज, चारकोट, बूचर्ड माइक्रोएन्यूरिज्म, राइट? मोस्ट ऑफन अकर इन पुटामेन और ग्लोबस पेलाइडस ऑफ बेजल गैंग्लिया, लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स, राइट? लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स क्या करते हैं, हमारे जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ना, राइट? उसके अलावा ग्लोबस पेलाइडस, इंटरना, एक्सटर्ना, राइट? ये क्या है, ये आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बेजल गैंग्लिया. व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द बेजल गैंग्लिया, आई विल डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल विद यू. फाइन. तो कभी कभी क्या है कि ये जो आर्टरीज हमारे बेजल गैंग्लिया को ब्लड सप्लाई करते हैं वो रप्चर हो जाते हैं. दैट विल लीड टू इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज फॉलोड बाय इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस, पोन्स एंड सेरिबेलम. ओके, फाइन. तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं हमारे पास. ओके, पुटामेन, ग्लोबस पेलाइडस ऑफ बेजल गैंग्लिया फॉलोड बाय इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद डैमेज होता है, उसके बाद थैलेमस, पोन्स एंड सेरिबेलम, राइट? सो दिस इज़ द इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज.